हाँ जी, नमस्कार। वंस अगेन स्वागत है आप लोगों का। आज से हम मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं, गणित या मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं, जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में बात हुई है। लेकिन हमारी जो मैथमेटिक्स का जो लेवल है वो सिर्फ सीसेट तक सीमित नहीं रखेंगे हम लोग। ये बात सही है कि हम लोग प्राइमरीली, मेरा जो मैथमेटिक्स बनाने का ऑब्जेक्टिव था ये सीसेट के लिए ही था, क्योंकि जनरल स्टडीज़ के साथ में सीसेट जो है वो आपको क्वालिफाई तो करना ही होता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने ये देखा है, और आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, कि जो लोग सिविल एग्जाम की तैयारी करते हैं वो सिर्फ यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, वो पीसीएस की तैयारी भी करते हैं। और स्टेट में पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। मोर ओवर, जो जहां जैसे कि यूपी पीसीएस है, इसके अलावा एक लोअर पीसीएस होता है, या इसके अलावा रिव्यू ऑफिसर होता है। तो जो स्टेट के जो आयोग होते हैं, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, वो पीसीएस के अलावा बहुत सी ऐसी पोस्ट भी निकालते हैं जो अच्छी पोस्ट होती हैं। वहां पे मैथमेटिक्स का पोर्शन थोड़ा आ जाता है। जैसे कि बस हमने लोअर पीसीएस की आपको बात की, तो लोअर पीसीएस में मैथमेटिक्स के ठीक ठाक 20-25 क्वेश्चंस आते हैं, या रिव्यू ऑफिसर में भी ठीक ठाक पोर्शन उसका आ जाता है। और दूसरे बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे भी हैं जो जो बाकी एग्जाम्स भी देते रहते हैं, जिनमें मैथ का ठीक ठाक पोर्शन होता है। क्योंकि मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स है, अब उसका सीसेट का लेवल है या कोई और लेवल है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स है। मेरे हिसाब से आपको सब्जेक्ट पता हो तो अच्छी तरह से पता हो, नहीं तो नहीं हो। और मैं सुपरफिशियली पढ़ा भी नहीं पाता हूँ, ये मेरी कमजोरी है, जो आप बाकी जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उसमें देखते ही होंगे। तो मैथमेटिक्स आज हम शुरू करेंगे, और मैथमेटिक्स का जो लेवल होगा, इससे आप सीसेट के से लेकर के वो क्लैट ब्लेट तक बहुत सारे एग्जाम आप दे पाएंगे। बिल्कुल बेस से लेकर चलेंगे और उसके बाद बिल्कुल टॉप तक पहुंचेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। अगर आप मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं जानते हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड थे, आप कॉमर्स बैकग्राउंड थे, आपने मैथ कभी पढ़ा ही नहीं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है ये जो आने वाले लेक्चर्स हैं, या आज का लेक्चर भी। अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत बड़े तुर्रम खान हैं, आप इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं, तो भी ये जो मैथमेटिक्स के लेक्चर हैं आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। ये हर किसी के लिए है। तो आज से हम शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स की। और हाँ, एक चीज़ और, मैं वादा करता हूं आपसे, इस शब्द का मैंने कभी पहले इस्तेमाल नहीं किया, मैं वादा करता हूं आपसे, सारा मैथमेटिक्स, चाहे वो एडवांस हो चाहे वो अर्थमेटिक हो, सारा मैथमेटिक्स आपको यूट्यूब पे ही कराऊंगा मैं। इसका कोई पेड कोर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारे काम का है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स, तो ये भी कहना गलत होगा, देखो टेक्निकली कहना तो गलत होगा, क्योंकि हम जिस भी एग्जाम्स को देते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें मैथमेटिक्स नहीं आता है। मैथमेटिक्स आता है आईआईटी के एग्जाम में, जी के एग्जाम में, मैथमेटिक्स आता है अलग लेवल के एग्जाम्स में। यहां क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के, जिसको आप क्वेश्चन समझते हैं, वो क्या होता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या संख्यात्मक अभियोग्यता। अब यहां फायदा यह है इसमें कि एक्चुअली एग्जामिनर आपसे मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं पूछ रहा है, वो आपसे यह देखना चाह रहा है कि इस आदमी का दिमाग मैथमेटिक्स में चलता है कि नहीं, दिमाग कैलकुलेशंस करता है कि नहीं, दिमाग रेशो या प्रोपोर्शन या परसेंटेज वगैरह कर सकता है कि नहीं, जिसके लिए आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। वो ऊपर ही ऊपर हवाई हवा में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, इनफैक्ट आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे होंगे जो आपको किसी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप दिमाग में उसको कर लेते हैं। हाँ, बाकी कुछ क्वेश्चंस जिनका लेवल ठीक होता है, तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स भी जाननी जरूरी है, लेकिन हम मैथमेटिक्स को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव से, नजरिए से पढ़ेंगे। ठीक है भाई? तो जैसे मैंने कहा कि ये पहला लेक्चर है आज, और इसमें हम बिल्कुल बेसिक बातें आज करने वाले हैं। जो लोग बहुत पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स को, तो वो उनको लगेगा कि अरे सर ये तो हमको पता है, लेकिन चिंता नहीं, आगे जाकर के आपको ऐसे सवाल आप इसी कॉन्सेप्ट से कर पाएंगे। और अभी भी मैं बता रहा हूं, इस लेक्चर में भी जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे 15-20 मिनट के बाद, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी जो आपको अभी तक नहीं पता थी, बेसिक्स नहीं पता है। हम लोग देखो, चलो कुछ बातें कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में मैंने जो जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैथमेटिक्स के अच्छे टीचर्स की कमी है। कुछ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत अच्छे टीचर्स हैं। शहरों में भी जो प्राइवेट कोचिंग है उसमें भी अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन 90% से ज्यादा जो टीचर हैं वो मैथमेटिक्स को रटाने का काम करते हैं।
और बच्चा उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ता चला जा रहा है, पढ़ता चला जा रहा है, पढ़ता चला जा रहा है, उसको मैथ समझ में नहीं आ रही है, वो मैथ को सीख नहीं रहा है, मैथ को रट रहा है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दो, ऐसा क्वेश्चन आए तो ये कर दो, ऐसा क्वेश्चन, क्या बेवकूफ बना है यार। आपको मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी और हम सिखाएंगे, चिंता नहीं करें आप। तो आज पहला जो लेक्चर है तो इसमें हम मैथमेटिक्स की, जैसे मैंने कहा, बेसिक बातें करेंगे। मैथमेटिक्स और मनुष्य के एवोल्यूशन एक साथ ही हुआ। जब हम जंगलों में रहते थे, मैथमेटिक्स तब भी थी, काउंटिंग तब भी करते थे, लेकिन हाँ, इतनी बड़ी काउंटिंग शायद उस समय लोग नहीं कर पाते होंगे क्योंकि डिजिट्स का ज्ञान नहीं था, संख्याओं का ज्ञान नहीं था। लेकिन हाँ, कोई चार चीजें रखी हुई हैं तो भले ही उसको चार ना बोलता हो कोई, या फोर ना बोलता हो, कुछ ना कुछ उसको बोलते होंगे, वो समझ जाते होंगे कि ये इतने हैं, ये कम है, ये ज्यादा है, इतना तो अंदाजा लगा ही लेते होंगे। हाँ, जब बहुत ज्यादा नंबर्स की बात आती होगी तो फिर उसको काउंट कैसे करना है वो भूल जाते होंगे। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने सेट बनाना शुरू किया होगा कि नंबर तो उनको नहीं पता, मान लीजिए उनको 5 तक नंबर उन्होंने बना लिए कि 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 तक उनको ज्ञान हो गया, तो अब 6 नंबर उनको ज्ञान ही नहीं है, तो उन्होंने कहा 5 ये हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं, तो 20 को वो ऐसा बोलते होंगे कि 5 5 के 4 सेट, ऐसा कुछ बोलते होंगे। और धीरे 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 करके जब उनको डिजिट्स का ज्ञान प्रारंभ हुआ और उसके बाद चीज़ें अलग लेवल पर पहुंची। आज जिस तरह से हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम 3-4 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, डेसिमल बेस्ड सिस्टम या दशमलव आधारीय प्रणाली इसको बोला जाता है। डेसिमल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। आप जो मैथमेटिक्स जानते हैं आज तक, आप यही की बात करते चले। अभी बात करेंगे अभी क्या होता है डेसिमल का मतलब, मैं बता देता हूं। डेसिमल का मतलब होता है 10, इसमें डेसी का मतलब होता है 10, 10 डिजिट्स का इसमें प्रयोग करते हैं हम लोग। कौन कौन से 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इसका प्रयोग करके हम डेसिमल सिस्टम करते हैं। ये तो आप जानते होंगे, अभी और बात करेंगे। इसके अलावा एक और सिस्टम है जो अभी तक कंप्यूटर्स की भाषा समझी जाती थी, लेकिन अब उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है, कई और जगह पर होने लगा है, जिसको बाइनरी सिस्टम भी बोलते हैं। बाई का मतलब क्या होता है? 2, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, तो बाई का मतलब 2, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? इसमें सिर्फ 2 डिजिट हैं। इसमें नंबर्स आप कोई भी लिख सकते हैं, करोड़ों अरबों खरबों जो नंबर चाहे लिखा जा सकता है इसमें भी, लेकिन इसमें डिजिट्स खाली 2 यूज होते हैं। कौन से? ओनली 0 एंड 1, बस सिर्फ इन 2 चीजों का यूज करके आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ये आप अभी जानते नहीं होंगे, अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको मैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। एक और सिस्टम होता है जिसको हम लोग ऑक्टल सिस्टम बोलते हैं, ऑक्टल बेस्ड सिस्टम बोलते हैं। ऑक्टल मतलब 8, इसमें डिजिट्स लेते हैं हम लोग 8। 8 कौन कौन से लेते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 हो गए। इन 8 डिजिट से खेलते हैं, इनको भी समझेंगे आगे चल के। एक इसी में होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में होते हैं 16 डिजिट होते हैं। अब 16 डिजिट तो दिक्कत हो जाएगी, 16 डिजिट कैसे करेंगे? क्योंकि 9 के बाद तो डिजिट है ही नहीं हमारे पास भाई, 0 से 9 डिजिट तो हैं, तो इसमें कैसे करते हैं? तो इसमें ऐसा होता है, अभी हल्का सा बता दे रहा हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो 10th है वो एक्चुअली उसको हम ए लिख देते हैं इसमें। ए का मतलब होता है 10, ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14, एफ का मतलब 15। 10 11 12 13 14 15, तो 0 से 15 यानी 16 डिजिट्स में हो गए। इसका इस्तेमाल करके भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सारे ही सिस्टम यूज किए जाते हैं। आप कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली इन्हीं का इस्तेमाल होता है। बाकी इससे थोड़ा सा अलग एक सिस्टम और है जिसको हम लोग रोमन सिस्टम बोलते हैं। रोमन नंबर्स का इस्तेमाल करके भी हम संख्याओं को लिख सकते हैं, नंबर्स को लिख सकते हैं। तो रोमन डिजिट्स जो होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। भाई आपने कम से कम आपको ये तो पता ही होगा, ये 5 होता है, ये 1 होता है, ये 10 होता है, ऐसा कुछ तो पता होगा। अभी इसकी भी बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा, लेकिन हम शुरुआत करते हैं अपने डेसिमल सिस्टम से। और नंबर सिस्टम का जो लेक्चर है उसकी दरअसल हम यहां से शुरुआत करने वाले हैं। तो आप एक हेडिंग डाल लीजिए, डेसिमल बेस सिस्टम।
या दशमलव आधार प्रणाली, डेसिमल बेस सिस्टम या दशमलव आधार प्रणाली। और इसमें हम क्या करते हैं, चाहे तो लिख लीजिए एक बात कि इस पद्धति में 0 से 9 तक की 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इन दिस सिस्टम वी यूजेस 0 to 9 10 डिजिट्स। चाहे तो पूरे लिख लीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं आप हालांकि जानते हैं, बट फिर भी मैं एक रिवीजन आपसे कर दे रहा हूं, आपको 6th 7th 8th क्लास वाला रिवीजन आपका कर देता हूं मैं। इसमें हम कैसे लिखते हैं, हम इसको डिजिट्स ऐसे लिखते हैं 3 4 5 6। मैंने कोई नंबर लिखा आपके सामने, मैंने लिखा 147 147 एक नंबर लिखा आपके सामने। तो 147 का मतलब क्या है, यहां 7 कहते हैं हम लोग यूनिट, हम लोग दाईं ओर से चलते हैं, यहां इसको हम यूनिट कहते हैं। दूसरा नंबर जो है इसको हम लोग टेंस या दहाई बोलते हैं, और तीसरे नंबर को हम लोग 100 या सैकड़ा बोलते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार से भारतीय सिस्टम में हम चलते हैं। हालांकि इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है ये, इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहता है वो भी अभी बात करेंगे। इस प्रकार से हम इसमें चलते हैं। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोलूं 147 तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहां हम 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं अलग से लिख दे रहा हूं उसको, यहां हम 7 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1 से, क्योंकि पहला वाला जो डिजिट है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर रिप्रेजेंट करता है। दूसरा डिजिट जो है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। तीसरे डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से बढ़ते जाइए। इधर मान लीजिए चौथा डिजिट होता तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते, फिर 10,000 से मल्टीप्लाई करते, ऐसे करते हैं हम लोग। तो एक्चुअली हम इसको ऐसे कहते हैं कि यहां जो बेस हमने जो लिया ये 10 to the power 0 है, और कोई पावर 0 के मीन्स क्या होता है, 1 होता है। ये 10 to the power 1 है, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6 एंड सो ऑन। जितना भी चाहे इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही तो होता है, ऐसे इधर भी होता है, इधर भी इसको ले जा सकते हैं 10 to the power -1, -1 इज व्हाट, 0.1, तो दशमलव में इसको आगे इधर ले जा सकते हैं। इट इज 10 to the power -1, 10 to the power -2, 10 to the power -3, 10 to the power -4। समझ रहे हैं आप बात मेरी? तो इस प्रकार से ये डेसिमल सिस्टम चलता है। अब ये माइनस वाला या डेसिमल वाला आज हम बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। तो इस तरह से हम ये सिस्टम चलाते हैं। तो एक्चुअली इसको हम बोलते हैं इकाई, दहाई, यूनिट, टेंस, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख एंड सो ऑन। लेकिन जैसा मैंने कहा और दोबारा बता रहा हूं कि ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं शब्दों को, ये सारे शब्द भारतीय सिस्टम के हैं। इंटरनेशनल सिस्टम थोड़ा सा अलग है, लेकिन उससे पहले भारतीय सिस्टम की बात कर लेते हैं। अब मैंने मान लीजिए आपके सामने एक डिजिट लिखी, आप एक संख्या लिखी 42719, तो इसमें इन डिजिट्स का इस्तेमाल कर लिया गया। एक्चुअली है क्या ये, इट इज यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 42,719 ये लिखा हुआ है ये। अब इसमें दो शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए, होंगे भी, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है बताना, क्योंकि पढ़ा रहा हूं तो मैं बता देता हूं आपको। देखिए दो चीज होती है, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। इसको कहते हैं अंकीय मान और इसको कहते हैं स्थानीय मान। अंकीय मान और स्थानीय मान। मैंने कहा आपसे कि सर ये जो डिजिट है सामने, इसका अंकीय मान कितना है, तो अंकीय मान वही होता है जो उस डिजिट का मान होता है। तो इसका अंकीय मान है 9, इसका अंकीय मान है 1, इसका अंकीय मान 7, इसका 2, इसका 4। लेकिन जब प्लेस वैल्यू की बात आती है तो वो जिस जगह पर प्लेस्ड है, वो जो उसका स्थान है उस सीरीज में, उस क्रम में, उस स्थान के हिसाब से उसकी वैल्यू बदल जाएगी। जैसे यहां पर 10 to the power 0 है, 10 to the power 1 है, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4 ये है। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि 4 जो है, 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 का स्थानीय मान 4 इंटू 10 to the power 4 मीन्स 1 2 3 4, 4 इंटू 10,000 है। तो 4 का स्थानीय मान 40,000 हो गया। बात समझ रहे हैं? तो 4 का 40 मान कितना हो गया, स्थानीय मान कितना हो गया, 40,000 हो गया। 2 का स्थानीय मान क्या हो गया,
2 इंटू 1000, 2000 हो गया। 7 का स्थानीय मान इस संख्या में कितना हो गया? 700 हो गया। 1 का स्थानीय मान 10 हो गया और 9 का स्थानीय मान 9 ही रहा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट जो होता है, जो पहला डिजिट है, जो यूनिट डिजिट हम जिसको कहते हैं, तो यूनिट डिजिट का फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों बराबर होती हैं। बल्कि मैं आपसे एक काम करूं, मैं लिख ही देता हूं। जैसे ये हमारे पास नंबर अगर है तो इसमें मैं अगर फेज वैल्यू की बात करूं तो 4 की फेज वैल्यू क्या है? 4 है। 2 की फेज वैल्यू 2 है। 7 की फेज वैल्यू 7 है। 1 की फेज वैल्यू 1 है और 9 की फेज वैल्यू 9 है। ठीक है भाई, जो उसका नंबर होता है वो इसकी फेज वैल्यू होती है। स्थानीय मान लेकिन अलग अलग है। स्थानीय मान की बात करें तो जो 4 है, 4 का स्थानीय मान कितना है भाई? यहां पे 40,000 है। 40,000 कैसे? 1 2 3 4 5। और 10 की बात करें तो ये तो इसका मतलब 1 होता है, तो 1 2 3 4, तो 4 जीरो यहां पर मैंने लगा दी। 2 का 2000, 7 का 700, 1 का 10 और 9 का 9 ही है। तो जैसे मैंने कहा कि हमेशा जो यूनिट डिजिट होती है उसका फेज वैल्यू और उसका प्लेस वैल्यू हमेशा एक रहता है। उसके अलावा जितने भी डिजिट्स हैं उन सब में फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा अलग रहेगा। यहां से यहां जैसे जाएंगे तो फेज वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा अलग रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। और जितना ज्यादा हम इधर बढ़ते चले जाएंगे उतना ज्यादा उस संख्या का मान बढ़ता चला जाएगा। तो हम कितनी संख्या लिख सकते हैं? चाहे जितनी संख्या लिख लीजिए। संख्या मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी बात पूछूं, कॉमन सेंस वाली बात पूछूंगा कि भाई 5 2 0 4, ये मेरे पास 4 डिजिट्स हैं। 5274, ये मेरे 4 डिजिट्स हैं। इन 4 डिजिट्स में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इन 4 डिजिट का यूज करके सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी इसमें होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7, क्योंकि जिस 7 का अंकीय मान सबसे ज्यादा है तो इसी का जो स्थानीय मान है सबसे ज्यादा किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम 7 लिखें, फिर 5 लिखें, फिर 4 लिखें, फिर 2 लिखें। ये सबसे बड़ी संख्या होगी। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? इन 4 डिजिट का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है? तो वो भी बड़ा आसान है। सबसे पहले सबसे छोटी अंक की वैल्यू का मान लिखिए, फिर 4, फिर 5, फिर 7। ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जो एग्जाम में आ चुका है। मैंने आपसे पूछा कि 5 3 0 9, ये 4 डिजिट्स हैं मेरे पास। ये क्वेश्चन है कि 4 अंक 5 3 0 और 9 को प्रयोग करके सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी बनाई जा सकती है? तो बताइए साहब, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई? 9 5 3 0 सबसे बड़ी होगी। ठीक है साहब। और सबसे छोटी कौन सी होगी? सबसे छोटी आप कहेंगे 0 3 5 9, ये सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी होगी क्या ये? नो, ये गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 अगर सबसे पहले लगा हो तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो एक्चुअली आपने 3 डिजिट की संख्या बना दी है, 4 डिजिट की संख्या नहीं है ये। समझिए इस बात को। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सबसे छोटा नंबर इसमें क्या आएगा? सबसे छोटा आएगा 3 0 5 9, सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। वो ये पूछता है इस तरह से कि बताइए ये 4 डिजिट्स हैं आपके पास, हम सबसे इससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। 4 ऑप्शन दे देता है। और 0 अगर उसमें डला हो तो कई बच्चे, मैं जानता हूं, इसको गलत कराते हैं। कई बच्चे इस छोटी चीज को गलत करके चले जाते हैं। खैर, तो ये छोटी चीज आप गलत करके नहीं आएंगे, मैंने आपको बता दिया है। 6 क्लास की किताब में है ये चीज, है ना। तो मैं आपको अभी बहुत ही बेसिक लेवल बता रहा हूं, लेकिन चिंता मत करो, 2 लेक्चर के बाद लेवल धीरे धीरे वहां पहुंचेगा कि जब आपको समझ में आएगा कि हाँ बहुत कुछ आप जानते नहीं हैं, रट्टा मार लिया खाली। चलिए कुछ और डिस्कशन करते हैं। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखता हूं, 9 7 6 3 5 2 4 6 8। अब ये कितना लिखा है? मैं पूछूं साहब शब्दों में बताइए कितनी लिखी है। तो आप कहेंगे सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और लिख देते हैं अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम, और एंड सो ऑन। इस तरह चलते चले जाते हैं हम लोग।
तो साहब ये कितनी हो गई, दोबारा देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो मैं कहूंगा साहब ये 29 अरब 97 लाख, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, हाँ 29 अरब 97 करोड़ 67 लैक्स 52,468, ये संख्या हो गई। अब ध्यान इसमें देखिए आप कि जो कॉमा लगाया है मैंने, तो कॉमा हमेशा इधर से लगाना शुरू करते हैं, मैंने चलो उल्टा लगा दिया आपके लिए कॉमा। पहले 3 डिजिट बाद कॉमा लगाते हैं हम लोग, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं, तभी तो आएगा ये, तभी तो निकलेगा ये 29 अरब 97 करोड़ 63 लैक्स 52,468। हम इस तरह से चलते हैं। तो भैया हम कैसे चलते हैं, हम चलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही लगातार चलते चले जाते हैं हम लोग। ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया ये हिंदुस्तान में यूज होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है। देखिए हमको बात करनी पड़ेगी उस सिस्टम पर जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको बोलूं, ये बताइए कि कुछ दूरी नापने के पैमाने आपको बता रहा हूं मैं, फीट, मैं कहूं मैं उस दीवार से 10 फीट की दूरी पर हूं, 12 फीट की दूरी पर हूं। एक मैंने बताया मीटर, कि मैं उस दीवार से 4 मीटर की दूरी पर हूं, 3.5 मीटर की दूरी पर हूं। एक मैंने बताया मील, मैं उस दीवार से 0.00 इतना माइल की दूरी पर हूं। मैंने आपको बताया कोस, कोस भी चलता है, गांव में हमारे कोस भी चलता है, इतने कोस की दूरी पर, कि मैं आपसे इतने कोस दूर हूं। इसमें कौन सा सिस्टम, कौन सा यूनिट सबसे सही बता रहा है मुझे? सब सही बता रहे हैं, सब सही तो बता रहे हैं। क्या ये गलत बता रहा है? ये भी गलत नहीं बता, सब सही बता रहे हैं। लेकिन भाई अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हमको किसी एक को तो लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने किसको लिया है? आप जानते हैं कि जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वो मीटर है। दूरी नापने का, लंबाई का एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। इसी तरह से ये जो हम देख रहे हैं ये एसआई यूनिट नहीं है नंबरों को दर्शाने का, ये भारतीय स्वरूप है। एसआई यूनिट इसका क्या होगा? एसआई यूनिट में क्या होता है, 1000 के बाद चीजें चेंज हो जाती हैं। 1000 के बाद उसमें आ जाते हैं मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन। दूसरा जो आपको चीज याद रखनी है, मैं इस संख्या को दोबारा नीचे लिख देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल स्वरूप में उसको कैसे लिखते हैं। 29976352468। इंटरनेशनल स्वरूप में हम हर 3 संख्या के बाद कॉमा लगाते हैं। भारतीय स्वरूप में हम क्या करते हैं, पहला कॉमा तो हमने 3 के बाद लगा दिया, उसके बाद हर 2 संख्याओं के बाद लगाते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, यहां कॉमा लगाएंगे, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, अगर इसके बाद होता तो उसके बाद कॉमा लगाते। अब देखिए अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे। यहां तो इकाई, दहाई, सैकड़ा तो सही है, इसको तो यही पढ़ते हैं, इट इज 468। ये हो जाता है 1000। भारत की पद्धति में 1000 को हम लोग खाली 10,000 तक देखते हैं, यहां 3 डिजिट तक देखते हैं। तो अगर संख्या सिर्फ ये नहीं है, मतलब ये इसको छुपा दे रहा हूं मैं, खाली इतनी है, तो इतनी संख्या को मैं क्या बोलूंगा, 350,468, 352,468। बात समझ में आ रही है आपको? मैं और बढ़ा देता हूं उधर। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस इज मिलियन, दिस इज 1000, these 3 आर मिलियन। ये 3 का सेट चल रहा है। अगर मैं 6 बोलूं यहां पे, ये बाकी मान लीजिए यहां पर डिजिट नहीं है, तो ये मैं बोलूंगा 6,352,468। ये इसका सही प्रोनाउंस होगा। इसको, इन दोनों को छुपा देता हूं, तो मैं इसको बोलूंगा 976,352,468। इसको क्या बोलते हैं?
यहां भी 3 है, 3 तक चलेगा ये, इनको बोलते हैं ट्रिलियन। तो मैं ये जो पूरा नंबर जो लिखा हुआ है मैं उसको ऐसे बोलूंगा 29,976,352,468, जबकि यहां क्या बोल रहा हूं 29 अरब 97,63,52,468। बात समझ रहे हैं आप मेरी? इसको ध्यान से देखिए जो मैं समझा रहा हूं। हिंदुस्तान में चीज़ें 100 के बाद चेंज हो जाती हैं, यहाँ 1000 के बाद चेंज हो रही हैं। इसको मैं बल्कि आपको ऐसे बोलूं कि थोड़ा सा कि 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन है। मिलियन यहाँ यहीं से तो शुरू हो रहा है, तो ये देखिए 10 लाख पे आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख इज इक्वल टू होता है 1 मिलियन। इसी प्रकार से 100 मिलियन इज इक्वल टू होता है 1 बिलियन। जब 100 मिलियन हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा 1 बिलियन हो जाएगा। और 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन, और 1000 बिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। बात समझ रहे हैं? अक्सर कर हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रहे हैं, हम कोई अंतर्राष्ट्रीय खबर पढ़ रहे हैं, तो उसमें मिलियन और बिलियन में ही चीज़ें छपती हैं। वो कॉमा अपने हिसाब से लगाते हैं और हम उनके कॉमे को इग्नोर कर देते हैं। हम अपना कॉमा अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो नंबर ऐसे लिखा हुआ है, हम उस कॉमे को ध्यान ही नहीं देते कि लगा होगा कुछ कॉमा, हमको तो वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ये रटाया गया है, हम वही रटेंगे। तो हम इन कॉमे पर ध्यान नहीं देते हैं। आप याद रखिएगा, ये कॉमा जो आप लगाते हैं दिस इज द इंटरनेशनल स्वरूप। अगर आप जीडीपी के आंकड़े लिखते हैं, अगर आप पॉपुलेशन के आंकड़े लिखते हैं, तो आप अगर इस तरीके से लिखेंगे तो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है। अगेन जैसा मैंने कहा, फिट गलत है क्या? फिट गलत नहीं है, लेकिन मीटर इज मोर अप्रोप्रिएट क्योंकि इंटरनेशनली स्टैंडर्ड उसको माना गया है। इस तरह से ये सही है, गलत नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसको लिखने की ये है। याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है साहब? अच्छा, अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं, रोमन सिस्टम की भी संग संग बात कर लेते हैं। देखिए ऐसा है कि अभी तक मैंने जो आपको डेसिमल सिस्टम जो बताया है, या हम बाइनरी भी बात करेंगे, ऑक्टा डेसिमल की बात करेंगे, हेक्सा डेसिमल की बात करेंगे, उसमें यही डिजिट्स प्रयोग होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से ही डिजिट प्रयोग होते हैं। बाइनरी में 2 होते हैं, ऑक्टा में 8 होते हैं, फिर उसमें 16 हो जाते हैं। रोमन लोग अपना नंबर सिस्टम अलग बनाया हुआ था उन्होंने, रोमन्स के डिजिट्स अलग उन्होंने बनाई हुई थी। रोमन्स क्या करते हैं? रोमन्स कहते हैं सर हम एक जो है ना उसको लिखेंगे ऐसे, आई। एक क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। रोमन्स ने कहा कि भाई हम जो 5 लिखेंगे वो लिखेंगे वी, 5 वो लिखते हैं वी। रोमन ने कहा हम जो 10 लिखेंगे वो हम लिखेंगे एक्स से। उसके बाद 10 के बाद सीधे 50 लिखते हैं, जो हम 50 लिखेंगे वो लिखेंगे एल से। उसके बाद ये सीधे 100 लिखते हैं, जो हम 100 लिखेंगे वो लिखेंगे सी से। फिर जो 500 लिखेंगे वो लिखेंगे डी से, और जो 1000 लिखेंगे वो लिखेंगे एम से। यही डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7। ये वाली डिजिट्स हैं जिनका प्रयोग रोमन्स किया करते थे। आज भी रोमन पद्धति का प्रयोग होता है, अक्सर हो जाता है। तो रोमन पद्धति भी कैसे संख्याओं को लिखा जाता है उसमें हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए रोमन्स में क्या करते हैं हम लोग, 2-3 चीजें आपको याद रखनी है इसमें। पहली चीज ये कि किसी भी चीज को, किसी भी अंक को, ये जो इनके सिंबल्स हैं इनको लगातार 3 बार से ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते आप। समझ रहे हैं? तो मैं लिख दे रहा हूं, किसी भी सिंबल को, किसी भी रोमन सिंबल को लगातार 3 बार से ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता, यूज नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट, ठीक है? इसका बहुत यूज आएगा, अभी बताएंगे उसको। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर कोई बड़ी वैल्यू वाला जो सिंबल है उसके बाद छोटी वैल्यू वाला सिंबल आता है तो उसमें वो दोनों ऐड हो जाते हैं।
और जबकि बड़ी वैल्यू के पहले छोटी वैल्यू वाला सिंबल आता है तो उसमें से माइनस हो जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं ये v और ये 1, ये मैंने लिखा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6, क्योंकि ये 5 है, ये 6 है, ये हो गया 6, तो इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर यही 1 जो इसकी वैल्यू छोटी है, इसकी ज़्यादा, ये छोटी वैल्यू पहले आ जाए तो माइनस हो जाता है। जैसे 1 पहले लिख दिया, v पहले बाद में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ये 5 - 1 हो गया। ये तो क्या था, इट वॉज 5 + 1, और ये हो जाएगा 5 - 1। तो इसका मतलब तो हो जाता है 6 और इसका मतलब हो जाता है 4। आप सबको पता होना चाहिए। तो छोटी क्लासों में, मतलब हम जब पढ़ते थे तो ऐसे ही होता था, हम लोग रोमन में ही लिखा करते थे कि कौन सी क्लास है, 4th 5th 6th 7th जो होती थी उस तरह ही लिखते थे। तो आप अगर आपने नहीं भी लिखा है तो आपको ये पता, मैं बता देता हूं कि अगर बड़ी वैल्यू के बाद छोटी वैल्यू राइट में आ रही है तो वो जुड़ जाती है, और बड़ी वैल्यू के छोटी वैल्यू लेफ्ट में आ रही है तो वो माइनस हो जाती है। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, कुछ नहीं, कुछ भी अब हम कर लेते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि साहब एक काम कीजिए, आप 9 लिखिए, 9, तो 9 कैसे लिखेंगे, 9 इसमें कहीं दिख रहा है आपको, 9 तो कहीं दिख नहीं रहा आपको, तो 9 कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा 9 लिखना है, तो 9 कैसे लिख सकते हैं साहब। अच्छा, ऐसे कर देता हूं मैं, 5 6 7 8 9, 9 हो गया, ये तो हो गया कि नहीं, 5 6 7 8 9। नहीं 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 नहीं, पहली कंडीशन क्या है कि किसी भी रोमन सिंबल को लगातार 3 बार से ज्यादा लिख ही नहीं सकते हम लोग, तो ये तो 4 बार लगातार हो गया, तो ये तरीका इज रॉन्ग 9 लिखने का। तो 9 लिखने का और क्या तरीका हो सकता है, अब एक ही तरीका बचा कि जो 10 जो है, 10 में से कुछ माइनस कर दो। तो 10 में से कितना माइनस कर दें कि 9 आएगा, 1 माइनस कर दो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 लिखा और माइनस करने के लिए क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं, ये हो गया 9। तो दिस इज 9। एक और लिख लेते हैं, जैसे मैंने कहा साहब आप 25 लिखिए, 25, तो 25 कैसे लिखेंगे, 25 में 20 कहां है, 20 तो है नहीं, तो क्या 10 10 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार तो लिख सकते हैं, 3 बार भी लिख सकते हैं, 3 से ज्यादा मना ही है तो लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं साहब। ये हो गया आपका 25, हो गया कि नहीं हो गया। 24 कैसे लिखेंगे, आप लिखिए जरा, 24 लिख के बताइए, अपने आप लिखिए, कोशिश कर ली, अब मैं बताता हूं 24। चलिए हम ट्राई करते हैं। ये तो हो गया 20, 1 2 3 4, हो गया 24। नहीं, इसमें भी गलत हो गया। गलत क्या हो गया, क्योंकि 4 बार लगातार आ गया ना ये, तो इसको 3 बार ज्यादा करना नहीं है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो इसमें भी क्या करेंगे, ये हो गया ऐसे करके हो जाएगा, 5 - 1 हो गया 4, तो ये हो गया 24। ठीक है, अच्छा एक और ट्राई कर लेते हैं। तो एक आप 90 मुझे बताइए कि 90 आपको लिखना है रोमन नंबर्स में, कैसे लिखेंगे, दिमाग लगाइए, पॉज कीजिए, और जब तक सही आंसर ना आए तब तक आप वीडियो चालू मत कीजिएगा। दिमाग लगा लिया आपने, अब लगाते हैं साहब। तो क्या लिखा आपने 90 में, भाई 50 का अगर हम L ले लेते हैं तो L के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि L और 10 10 10 10, लेकिन ये गलत हो जाता ना, मैंने बताया कि 3 बार से ज्यादा आ ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा कि 100 से माइनस करके करना पड़ेगा। तो हमको यहां लिखेंगे C, और C में से कितना माइनस करें कि 90 आ जाए, 10 माइनस कर दें, तो 10 यहां लिख दो आप, ये क्या हो गया आपका 90 हो गया। इस प्रकार से आप कितनी भी बड़ी संख्या, ऐसे ही 500 है 1000 है, आप कितनी भी बड़ी संख्या इससे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इनकी समस्या ये है रोमन्स की, क्योंकि रोमन नंबर्स में जब संख्या बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे मान लीजिए संख्या करोड़ों में हो गई, तो फिर वो काफी लंबी 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 जगह घेरने लगती है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इसके अंदर है, तो इसलिए इनकी भी सीमा है। तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको नंबर्स का खाली, तो अभी इंट्रोडक्शन तक ही रखते हैं इसको सीमित। अगले लेक्चर में हम कुछ और बात करेंगे, और जल्दी ही तीसरे लेक्चर में फिर हम डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स में जो नंबर्स हैं उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। इस क्लासिफिकेशन को आपको समझना जरूरी है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं आजकल, और वैसे भी उस क्लासिफिकेशन को समझना थोड़ा जरूरी है। शुरुआत के 6-7 लेक्चर में बहुत धीरे धीरे चलूंगा, बट आई एम श्योर कि उन 6-7 लेक्चर्स में भी आप बहुत सी नई चीजें सीख पाएंगे। चलिए अगले लेक्चर में कुछ और बात करते हैं। नमस्कार।